साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और जनवरी में भी धरना पर बैठी थी, लेकिन उनका धरना खत्म करवाया गया इसलिए कि कमेटी बन रही है जांच की और पनिशमेंट मिलेगा, एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन नहीं हुई। फिर क्या हो रहा है? ये नारा उलट गया है, भाजपा के नेताओं से बेटी को बचाओ, ये हो गया है कि और अपने नेताओं पर वो पर्दा डालते हैं। क्या मोदी जी को बहुत अच्छा लगा था, प्रधानमंत्री को उन बेटियों ने जब मेडल जीत कर लाई थी तो फोटो खिंचवाए, तो आज तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप हैं। तो ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? तो इस तरह से नहीं चाहिए हम लोगों को प्रधानमंत्री, भाजपा की सत्ता नहीं चाहिए जो बलात्कार की संस्कृति पर टिका हुआ है। सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। आप देख रहे हैं बुद्धा पार्क के जस्ट पीछे बृजभूषण, जो सांसद, भाजपा सांसद है, बृजभूषण के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने का कारण क्या है, इन तमाम चीजों पर यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। एक मिनट, क्या कारण है, आप लोग क्यों आंदोलन कर रही हैं? बृजभूषण शरण को गिरफ्तार करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, चूंकि वो जो है खिलाड़ी कई महीनों से अनशन पर है और उसका कुछ सुनवाई, रो रही है, धो रही है, उतने दिल्ली में बैठ करके जो है उतना जो है अनशन पर बैठी हुई है, फिर भी उसको गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है, क्या कारण आप लोग आंदोलन कर रही हैं? अरे पूरे देश को पता है, ये बृजभूषण जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और भाजपा से 6 बार एमपी रह चुके हैं। उन्होंने 7 जो महिला खिलाड़ी हैं, कुश्ती महिला खिलाड़ी, उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और जनवरी में भी धरना पर बैठी थी, लेकिन उनका धरना खत्म करवाया गया इसलिए कि कमेटी बन रही है जांच की और पनिशमेंट मिलेगा, एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन नहीं हुई। फिर दोबारा ये 4-5 दिन से लड़कियां बैठी हुई हैं कि एफआईआर दर्ज हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, गिरफ्तार हो। भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हो रहा है? ये नारा उलट गया है, भाजपा के नेताओं से बेटी को बचाओ, ये हो गया है कि अब कठुआ से शुरू कीजिए। उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ, जो कठुआ में सारे लोग तिरंगा लेकर के भाजपा का नेता रोड पर उतर गए हैं बलात्कारी को के पक्ष में कि उनको रिहा किया जाए। और आपने देखा सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में बहुत बाद में गिरफ्तारी हुई। तो ये पूरे देश में उनके नेता जो हैं महिला यौन उत्पीड़न में और भी जो भी इस तरह के मामले हैं लिप्त हैं और अपने नेताओं पर वो पर्दा डालते हैं। क्या मोदी जी को बहुत अच्छा लगा था, प्रधानमंत्री को उन बेटियों ने जब मेडल जीत कर लाई थी तो फोटो खिंचवाए कि भाई हमारे परिवार की हैं, लेकिन आज जब वो जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं न्याय के लिए, तो आज तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप हैं। तो ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? तो इस तरह से नहीं चाहिए हम लोगों को प्रधानमंत्री, भाजपा की सत्ता नहीं चाहिए जो बलात्कार की संस्कृति पर टिका हुआ है। जो ऐसे लोग, जो लोग उनकी पार्टी में हैं, वो सारा पाप धुल जाता है कि भाई बहुत ठीक है, लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप अल्पसंख्यक हैं, तब देशद्रोही हो गए। लेकिन आप उनके पार्टी में हैं तो सारा चीज माफ है, आप कुछ भी करिए। आपने देखा, गुजरात में देखा कि बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, उनके बलात्कारी रिहा कर दिए गए और उनको मिठाई जब जेल से छूट कर आए तो लगा कि कितना बढ़िया काम करके आ रहे हैं, किला फतह करके आ रहे हैं, तो उनको मिठाई और सब चीज़ दिया गया। तो इस तरह से ये भाजपा वाले और ये मोदी सरकार इसी के बल पर चल रही है। लेकिन ये देश संविधान और लोकतंत्र से चलता है और आज़ादी की लड़ाई में सैकड़ों हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का देश। इसलिए उन महिलाओं के साथ, उन लड़कियों के साथ हम साथ में हैं कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बृजभूषण से वो गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और पूरे देश की महिलाएं, पूरे देश के अवाम जो टीवी या मीडिया में ये लोग बाहर आने नहीं दे रहा है और जिस तरह संवेदनहीनता है, हम ये कहना चाहते हैं आप नौजवानों से भी, सारे लोगों से भी, कि इस तरह की जो चीज़ें चल रही है उसके खिलाफ में आप सड़कों पर उतरिए। और जहाँ भी अगर आप सोशल मीडिया में हैं, आप जहाँ भी हैं, सड़क पर हैं, कहीं भी हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, सब जगह आवाज़ उठाइए कि ये हिंदुस्तान इस तरह से। इस वीडियो को शेयर करने के लिए तब ना आवाज़ उठेगी? बिल्कुल शेयर करेंगे, भी शेयर करेंगे और आवाज़ उठाइए। चलिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि उनके खिलाफ अब एफआईआर वगैरह दर्ज होगा? दर्ज होगा।
जब लड़कियां वो कदम कदम पे लड़ करके आज इस मुकाम पे पहुंची हैं और जब वो देश का मान और सम्मान बढ़ाती हैं, देश के लिए जब वो खेलती हैं, आज वो सड़क पर है। हम लोग भी आज उनके समर्थन में यहाँ सड़कों पे हैं। देश पूरा उसके साथ खड़ा है, देश की महिलाएं, देश का नौजवान, देश का छात्र आज उनके साथ खड़ा है। इस सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। उस ब्रजभूषण शरण सिंह के पर FIR दर्ज करना होगा, उसकी सदस्यता खारिज करनी होगी। ये लड़कियों में भी ताकत है और देश की जनता में भी ताकत। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में इस तरह का कार्य किया जाएगा, अपने सांसद को निष्कासित किया जाएगा? बिल्कुल, देश की जनता से आगे बढ़ करके कोई नहीं है। जब किसान 1 साल बैठे उसी दिल्ली के सड़कों पे, तो मोदी सरकार को झुकना पड़ा। जो कहा जाता था कि मोदी किसी के सामने नहीं झुकते, किसानों के सामने वो झुके हैं। आज हमारे देश की बेटियों के सामने इस सरकार को झुकना पड़ेगा। क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है, आपकी बात सुनी जाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं सुनी जाएगी, क्यों नहीं सुनी जाएगी? तानाशाह नहीं सुनता है, तानाशाह की मीडिया नहीं सुनेगी। लोग हैं, लोग सुनेंगे, जनता सुनेगी हमारी बात, हमारे साथ हैं लोग। हाँ बिल्कुल, FIR दर्ज होगा? बिल्कुल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के लोगों से हमने बात किया और जानने की कोशिश की इन लोगों की आधार क्या है, किस चीज़ों को लेकर के ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन लोगों की मांग है कि जो लड़कियों के साथ शोषण किया गया, इन तमाम चीज़ों पर इन लोगों ने अपनी राय रखा। आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।